नजमुल साकिब साहब, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक ऐसे ही चलेगा? शुक्रिया रामीन। देखिए, वज़ीर ख़जाना बनना था, नहीं बन सके। फिर किसी चिड़िया ने हमें बताया कि सेनेट का चेयरमैन भी बनेंगे इसहाक डार साहब। जी जी। वो कुछ बीच में तकनीकी किस्म के टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए, नहीं बन सके। वो कुछ इसलिए भी नहीं बन सके कि कोई गैबी मदद जो थी वो दरकार थी, जो कि उनको उस वक्त, यानी ये सहूलत उनको उस वक्त मुयस्सर नहीं थी। अब ये है कि अगर ज़ाती तौर पे अगर आप देखें इसहाक डार साहब को कि उनके एंगल से ये जो है, तो ये यूँ समझिए कि वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया मुझे आपने सेनेट का चेयरमैन नहीं बनाया। ये वज़ीर ख़ारजा जो है, चूँकि ख़ारजा पॉलिसी हमारी है कोई नहीं, और ख़ारजा पॉलिसी में हमारा कोई अमल दखल भी नहीं होता, और ख़ारजा पॉलिसी में बजट तो बनता नहीं है। ख़ारजा पॉलिसी में किसी किस्म की बजट एलोकेशन दाएँ बाएँ हम कर भी नहीं सकते, तो फिर हमें क्या बनाया जाए। तो उसमें ये हुआ कि चलें आपको ऐसा करते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अब आते हैं इसकी जो अंदर छुपी हुई वजह है ना, कि इस वक्त जो आपने सवाल किया ना, इस वक्त क्यों। देखिए, छोटे भाई और बड़े भाई की जो आपस में एक तरह से टकराव है, जो कि इनटेंजिबल है, नज़र नहीं आता। उसमें बयानिए का मसला है। जो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का सामने आ रहा है वो नून का नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है। और वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो बयानिया उनका या तो हुकूमत का होगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का होगा। नून का बयानिया जो है वो कहाँ पे है, और उसके लिए हमें पिछले दिनों से जो हमने इस पे एक दो प्रोग्राम भी किए कि क्यों इस वक्त ज़रूरत पेश आ गई नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी की सदारत वापस लेने की। वो इसलिए कि एक बयानिया, अब उस बयानिए के पलड़े में आपने इसहाक डार को ये भी दे दी, ये जो आपकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी? देखिए, अगर तो खाली उनके नीचे लिखा हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो कहेंगे जी कि डिप्टी पर, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर खुदा ना खास्ता नहीं रहते तो ये को प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनेंगे। ये तो एक पोस्ट है जो कि क्रिएट की गई और अभी ये काफ़ी अरसे से खाली थी, ये भर दी गई। इसमें वजन कब पड़ेगा? इसमें वजन उस वक्त पड़ेगा जब इनको मिनिस्ट्री मिलेगी। जिस तरह आपने परवेज इलाही साहब का जिक्र किया, तो पता नहीं 7-8 मिनिस्ट्रियां उनके पास थी। जी जी। इस सिलसिले में ये गुजारिश है कि इनको 2 मिनिस्ट्रियां नहीं मिल सकती। इसके अलावा हो सकता है कि 3, 4, 5, 6 मिनिस्ट्रियां जितनी चाहे ले लें। वो 2 कौन सी मिनिस्ट्रियां हैं? कौन सी? पहली मिनिस्ट्री है वजारत खजाना की, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको नहीं मिल सकती, जो कि अभी तक के हालात हमें बता रहे हैं कि उसके लिए जो गैबी मदद आई थी उसमें औरंगजेब साहब का ही नाम जो है वो था, लिहाजा वो। दूसरी उनकी जो मिनिस्ट्री नहीं मिल सकती वो है वजारत दाखिला की, जिसमें नकवी साहब हैं और बड़े भरपूर तरीके से हमने आजकल भी देखा, बड़े वो यानी मुतहर्रक हैं और हर जगह पे मौजूद पाए जाते हैं और उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये 2 मिनिस्ट्रियां तो नहीं मिलनी, अब बाकी कौन सी रह गई? लिहाजा देखना यह है कि उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है। अच्छा। अब 1-2 सवालात जल्दी से कर लेते हैं। क्या मुल्की सियासत पे या जो बेयकीनी इस वक्त मौजूद है उस पे कोई इस अपॉइंटमेंट का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या मुल्की मईशत पर कोई असर पड़ेगा? बाबा, वजारत खजाना किसी के पास है, बजट उसने पेश करना है, तो आपका तो इसमें कोई इतना असर और रसूख जो है वो नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मुल्की मईशत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्या कोई इलाकाई सलामती या खिते की सलामती या कोई इधर यानी सार्क रीजन में कुछ होगा, या कोई इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में कोई हलचल होगी? नहीं होगी। अब ये कि बजट में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे, तो फिर इसका फायदा किसको होगा? इसका असर क्या होगा? क्या SIFC पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस वक्त हमारी मईशत का, इन्वेस्टमेंट का, क्या SIFC पे कोई आपका असर रसूख होगा? इसके आगे तो लिखिए नामुमकिन। अच्छा। अब आते हैं जी कि इसहाक डार साहब जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ जी, एक मंजे हुए हमारे बड़े तजुर्बाकार ज़ीरक वो हैं, सियासतदान हैं, और उनका जो अगर आप माजी देखें तो उसमें उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ साहब का साथ दिया, वो नून के साथ ही मुंसलिक रहे। एक आध जगह पे उनसे ज़बरदस्ती कुछ बयानात लिखवाए गए, तौहन व करहन उन्होंने लिखे एक केस में, और फिर उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया था वगैरह वगैरह। तो एक आध केस छोड़ दें
तो उनकी जो वफा है नून के साथ और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, वो मुसल्लिमा है। ठीक है। अब आते हैं जी कि क्या इस वक्त शोमई किस्मत ये है कि कोई भी शख्स, आप किसी ली कुआन यू को ले आइए इस वक्त, आप किसी महातीर मोहम्मद को ले आइए इस वक्त के जो मसाइल पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दरपेश हैं, उसमें एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कख नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो बॉटम लाइन क्या निकली? इसहाक डार साहब का जो जाती सीवी है उस पे एक लाइन का इजाफा हो गया है। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम इस्लाहात जो उन्होंने प्रपोज की हैं, आपको कैसी लगी और आपको लगता है काबिल अमल हैं? सबसे पहले तो मैं आपने ये जो भी बताया ना कि ब्राज़ील में जी अदलिया का बजट फ़ौज से ज़्यादा है, मुझे वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। 3.5 बरस ब्राज़ील में। अच्छा। देखिए, ब्राज़ील का पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना ये कुछ बनता नहीं है। मिसाल के तौर पे तो आप दे सकते हैं, लेकिन उनके हमसाये में हिंदुस्तान नहीं है, उनके हमसाये में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो उन पे चढ़ावा कर रहा है या दहशतगर्दी का हिसाब किताब कर रहा है। वो एक बड़ा पुरसुकून सा और बहुत बड़ा वसी मुल्क है। लिहाजा इस तरह की मिसालें दे के हम अपनी बात को तो साबित कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारी फ़ौज की ज़रूरियात नहीं हैं और उसमें यानी अदलिया का ज़्यादा होना चाहिए और फलाना, इससे जो है वो यानी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हर मुल्क को अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बजट की तकसीम करनी पड़ती है। देखिए, ये जो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह का आपने जिक्र किया है, बड़ी कदर है इनकी तमाम यानी अदलिया के हलकों में, और याद रहे कि ये हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लिहाजा इन्होंने अगर कोई बात की है तो उसकी तरफ तवज्जो देना बनता है और उसमें कोई ना कोई हम देखने की कोशिश करेंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे इशारे क्या हैं। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि ये उन्होंने जो भी बातें की हैं वो लिख के सरकारी तौर पे ऑफिशियली किसी नोट में या अपनी कुर्सी पे बैठ के, जज की कुर्सी पे बैठ के नहीं की। ये एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने यानी ख्यालात का इजहार किया है, चंद अहम जो है वो मसाइल उनकी तरफ इशारा किया है। जो 4-5 बातें उन्होंने अहम की हैं ना, मैं जल्दी से पहले दोहरा दूं फिर अपना तज्जिया बताता हूं। जी, सबसे पहले उन्होंने ये जो 6 जजेस वाला केस है ना, इसके बारे में कहा है हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। निज़ाम अदल मजबूत और आज़ाद होना चाहिए, सिस्टम के तहत होना चाहिए, जो फैसले भी हैं या जो निज़ाम है अफराद के तहत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अफराद पर इन्हिसार करते रहें तो अफराद सिस्टम पर असर अंदाज होते हैं। याद रहे कि वो 6 जजेस का जो था ना, उसमें कुछ मुदाखलत, कुछ अफराद की तो वो अफराद जब का जो लफ्ज़ इन्होंने 2-3 जगह इस्तेमाल किया है, उसमें वो इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल्स हैं जो असर अंदाज होते हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए और इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और फिर ये कहने के बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो अदलिया का पूरा निज़ाम है, इसके इर्द गिर्द एक फायर वॉल क्रिएट करनी चाहिए। ये एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है कि आपकी अदलिया और ख़ास तौर पे जो आपकी आला अदलिया है उसको ज़रूरत पड़ गई है कि वो उसके यानी इर्द गिर्द एक फायर वॉल हो, ताकि कोई मदाखलत किसी किस्म की आ भी ना सके।